हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइटेनियम टेक एंड गेमिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं मीडियाटेक डेमेंसिटी 900, मीडियाटेक डेमेंसिटी 1200, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G के बारे में। ये चारों प्रोसेसर का जो प्राइसिंग अराउंड 30,000 के अराउंड ही रिलीज़ होते हैं, जो इन प्रोसेसर के साथ फ़ोन आते हैं। तो आज हम इन चारों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन कहाँ स्टैंड करता है, कितना बेहतर है या कितना पीछे है अलग अलग मामलों में। तो ये जो हमने डाटा उठाया वो उठाया है नैनो रिव्यू की वेबसाइट से। तो नैनो रिव्यू अपने खुद के एक स्कोर देती है जो टेस्ट्स के बाद आते हैं। तो CPU परफॉर्मेंस में डायमेंसिटी 900 को मिला है 57, 1200 को 77, स्नैपड्रैगन 870 को 82 और जो 778G हैं उनको मिला है 61। उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस में 900 को 51, 1200 को 65, स्नैपड्रैगन 870 को 80 और 778G को कोई भी नहीं मिला अभी तक। बैटरी लाइफ में 77 900 को, 77 1200 को, 82 870 को और 88 के अराउंड मिला है हमारे 778G को। और नैनो रिव्यू का ओवरऑल स्कोर की बात करें तो 60 900, 73 1200 और 82 870 और 73 7780G। तो इस स्कोर्स की माने तो नैनो रिव्यू के हिसाब से इन सब में सबसे बेहतर प्रोसेसर है 870। उसके बाद 1200 और 778G तो ऑलमोस्ट बराबर हैं और जो हमारा 900 है वो सबसे पीछे है। अभी आगे बात करते हैं कुछ और CPU GPU वगैरह के बारे में। बात करें एंतुतु की तो हमारा जो डेमेंसिटी 900 है उसको एंतुतु का 8th वर्जन में 4,73,441 का स्कोर मिला है। डेमेंसिटी 1200 को 6,15,000 और 67 का और हमारे जो 870 है उसको मिला है 6,44,497 का और स्नैपड्रैगन 778G को मिला है 5,25,904 का। और इससे एक चीज़ जो समझ में आती है कि जो डेमेंसिटी 1200 है वो बेटर है हमारे 778G से और 870 तो स्टिल सबसे बेटर है और 900 अभी भी सबसे लास्ट पे बैठा हुआ है। एंतुतु की माने तो एंतुतु जो हमारा 778G है वो अभी किसी ग्लोबल स्मार्टफोन में शायद अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ चाइना के होनर 50 में आया है। तो अभी इतना कह भी नहीं सकते इसके बारे में, थोड़ा इसकी डिटेल आनी अभी बाकी है। तो इसके जो स्पेक्स हैं और एंतुतु है कंफर्म नहीं है। बात करें गीकबेंच 5 की तो हमारे जो डेमेंसिटी 900 है उसको गीकबेंच में सिंगल कोर में 720, मल्टी कोर में 2113 का स्कोर मिला है और हमारे जो डेमेंसिटी 1200 है उसको सिंगल कोर में 920 और मल्टी कोर में 3253 का और हमारा जो स्नैपड्रैगन 870 है उसको सिंगल कोर में 1000 या फिर कह लीजिए 999 का स्कोर मिला है और मल्टी कोर में 3353 का और हमारे 778G को सिंगल कोर में 773 और मल्टी कोर में 2828 का स्कोर मिला है। इससे भी गीकबेंच भी एक ही चीज़ की ओर पॉइंट आउट कर रहा है कि 870 सबसे पावरफुल है, 1200 सेकंड है और थर्ड है हमारा 778G और लास्ट है डेमेंसिटी 900। बात करें CPU की तो CPU में जो हमारा डेमेंसिटी 900 है उसमें 2+6 की अप्रोच दिखी है। पहले दो जो प्राइम कोर हैं वो हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के कोर्टेक्स A78, बाकी के 6 एफिशिएंसी कोर है कोर्टेक्स A55 क्लॉक्ड एट 2 गीगाहर्ट्ज़, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। डेमेंसिटी 1200 की बात करें तो प्राइम कोर 3 गीगाहर्ट्ज़ का कोर्टेक्स A78, बाकी के 3 परफॉर्मेंस कोर हैं कोर्टेक्स A78 क्लॉक्ड एट 2.6 गीगाहर्ट्ज़, बाकी के 4 एफिशिएंसी कोर हैं कोर्टेक्स A55 क्लॉक्ड एट 2 गीगाहर्ट्ज़, ये भी ऑक्टा कोर और 6 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है। बात करें स्नैपड्रैगन 870 की तो इसमें जो पहला प्राइम कोर है वो है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का क्रायो 585 प्राइम मतलब कोर्टेक्स A77, बाकी के 3 कोर्टेक्स A77 2.42 गीगाहर्ट्ज़ के परफॉर्मेंस कोर्स, 4 एफिशिएंसी कोर हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के क्रायो 585 सिल्वर और ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है पर ये 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। उसके बाद बात करें स्नैपड्रैगन 778G की तो पहला प्राइम कोर है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कोर्टेक्स A78, 3 कोर हैं
A78 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के 4 एफिशिएंसी कोर 1.9 गीगाहर्ट्ज़ के कोर्टेक्स A55 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। बात करें जीपीयू की तो डेमेंसिटी जो हमारा 900 है उसमें आता है माली का G68 MC4 का जो वलहल 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। उसके बाद बात करें हमारे डेमेंसिटी 1200 की तो उसमें आता है माली का G77 MC9 वलहला आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और जीपीयू फ्रिक्वेंसी है 850 मेगाहर्ट्ज़ की। बात करें स्नैपड्रैगन 870 की तो उसमें आता है एड्रीनो का 650 जो एड्रीनो के 600 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और उसकी जीपीयू फ्रिक्वेंसी है 587 मेगाहर्ट्ज़। और हमारे बात करें 778G के जीपीयू की तो उसमें आता है एड्रीनो का 642L आर्किटेक्चर एड्रीनो का 600 और वल्कन वर्जन 1.1। बात करें रैम सपोर्ट की तो मीडियाटेक डिमेंसिटी 900 LPDDR4X रैम और 1866 मेगाहर्ट्ज़ तक की सपोर्ट करता है और मैक्सिमम रैम साइज़ 8 GB तक का सपोर्ट करता है। उसके बाद डिमेंसिटी 1200 की बात करें तो वो भी LPDDR4X रैम फ्रिक्वेंसी 4266 मेगाहर्ट्ज़ और मैक्सिमम रैम साइज़ 16 GB तक का सपोर्ट करता है। उसके बाद बात करें हमारे स्नैपड्रैगन 870 की तो वो LPDDR5 रैम फ्रिक्वेंसी 2750 और मैक्सिमम 16 GB तक की रैम सपोर्ट करता है। और हमारा स्नैपड्रैगन 778G वो भी मैक्सिमम 16 GB तक की रैम सपोर्ट करता है, रैम फ्रिक्वेंसी 32 मेगाहर्ट्ज़ और LPDDR5 की रैम सपोर्ट करता है। बात करें मल्टीमीडिया की तो हमारा डेमेंसिटी 900 एनपीयू सपोर्ट करता है स्टोरेज टाइप UFS 3.1 तक, डिस्प्ले रेजोल्यूशन फुल HD प्लस, कैमरा रेजोल्यूशन सिंगल कैमरा 108 मेगापिक्सल का और डुअल कैमरा 20+20 का। वीडियो कैप्चर और वीडियो प्लेबैक की बात करें तो दोनों 4K at 30 FPS तक सपोर्ट करता है। बात करें डेमेंसिटी 1200 की तो एनपीयू सपोर्ट वो भी करता है स्टोरेज टाइप UFS 3.1 तक का, डिस्प्ले रेजोल्यूशन फुल HD प्लस तक का, मैक्सिमम कैमरा रेजोल्यूशन सिंगल कैमरा 200 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा 32+32। वीडियो कैप्चर और वीडियो प्लेबैक दोनों ही 4K at 30 FPS तक का सपोर्ट रखता है डेमेंसिटी 1200। उसके बाद बात करें स्नैपड्रैगन 870 की तो वो हो हेक्सागन 698 एनपीयू, स्टोरेज टाइप UFS 3.0 एंड UFS 3.1, डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्वाड HD प्लस तक का और कैमरा रेजोल्यूशन की बात करें तो सिंगल कैमरा 200 मेगापिक्सल का और डुअल कैमरा 25+25 मेगापिक्सल का। वीडियो कैप्चर 4K at 60 और 8K at 30 और वीडियो प्लेबैक 8K at 30 FPS तक का सपोर्ट करता है। और बात करें 778G की तो वो सपोर्ट करता है हेक्सागन का 770 एनपीयू, स्टोरेज टाइप UFS 3.0 एंड UFS 3.1, डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्वाड HD प्लस, कैमरा रेजोल्यूशन 192, डुअल कैमरा 22 एंड वीडियो कैप्चर एंड प्लेबैक वीडियो 4K at 30 FPS तक का सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की बात करें तो चारों के चारों प्रोसेसर 5G प्रोसेसर्स हैं और चारों में ही वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है और डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड आप देख ही सकते हैं। इसमें लिखी हुई है कि डेमेंसिटी 900 की तो अभी डील मिली नहीं है और 1200 में 1200 Mbps की डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड 150 Mbps की, 870 में डाउनलोड स्पीड 2500 Mbps की और डाउनलोड स्पीड 316 Mbps की। और हमारी जो स्नैपड्रैगन 778G है उसमें अभी तक डाउनलोड और अपलोड स्पीड बताई नहीं गई है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की बात करें तो एक चीज़ तो जाहिर हो ही चुकी है कि हर चीज़ में ओवरऑल एक चीज़ साबित हुई है कि जो हमारा स्नैपड्रैगन 870 है वो इन चारों में सबसे पावरफुल है। उसके बाद डेमेंसिटी 1200 सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्नैपड्रैगन 778G और उसके बाद डेमेंसिटी 900। अब इन चारों में जो डिफरेंस की बात करें तो डेमेंसिटी 900 तो अंडर 20,000 आने वाला लायक प्रोसेसर है और ये बाकी तीनों प्रोसेसर लगभग आसपास के ही प्रोसेसर हैं। बहुत बड़ा या मतलब ज़मीन आसमान का अंतर तो नहीं है पर अंतर है, मतलब डिफरेंस फील किया जा सके इतना अंतर है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन डेमेंसिटी 900 तो थोड़ा ज़्यादा ही पीछे है इनसे। इन चारों के कंपैरिजन का रीज़न मैंने जैसा कि आपको बताया कि ओप्पो रेनो 6 में डेमेंसिटी 900 है और वो 30,000 के अराउंड आता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो वर्थ इट नहीं है। प्रोसेसर जो है 30,000 की वर्थ नहीं रखता, वो 25,000 20-25 हज़ार के अराउंड का प्रोसेसर डिज़र्व करता है।
और बाकी के तीनों ही प्रोसेसर 25 से ऊपर और 30 के अराउंड, 30-35 के अराउंड तक ठीक रहेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी का।